नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत करती हूँ और आज बात करेंगे ऐसा क्या लगाकर हाथ में घर से बाहर निकले कि जिंदगी महक जाए और दिन सक्सेस हो जाए। आज मैं आपको इत्र के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जब घर से बिल्कुल हम बाहर निकलने वाले हो, किसी डील के लिए, ऑफिस के लिए, काम के लिए, एजुकेशन के लिए या एडमिशन के लिए या वीज़ा के लिए या दोस्त के लिए, शादी के लिए या रिश्ते के लिए। लेकिन ऐसा क्या करूँ गॉड, प्लीज़ आज तो मज़ा आ जाए, आज तो चमत्कार हो ही जाए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको लाभ दे सकती है। और हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो पर किसी और के काम की हो, तो इस लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फटाफट से। नौकरी पर जाते वक्त अगर आप हाथों में गोले का तेल लगाकर, थोड़ा सा 2 बूंद गोले का तेल लिया और जैसे मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं हाथों में, इस तरह से हाथों को रगड़ा और रगड़ने के बाद अगर आप चल दिए गॉड को, खुदा को, अल्लाह को, रब को याद कर कर, जीसस को याद कर कर, तो निश्चित रूप उस दिन नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये सिर्फ नौकरी इंटरव्यू पर जाते वक्त आपको करना है, याद रखिए। या उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपने पहले दिन नई नौकरी ज्वाइन की हो और आपका फर्स्ट डे हो। और आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में थोड़ा सा तेल हाथ पैरों में लगाकर तो घर से निकला ही जा सकता है। माँ के पाँव छूकर, मुस्कुराकर, पॉजिटिव सोचकर, आओ श्री कृष्ण भगवान, आओ राम जी, आओ माता रानी, जिस पर भी आपकी श्रद्धा और विश्वास है उन्हें अपने साथ इंटरव्यू में लेकर जाइए, फिर देखिए क्या कमाल होगा। लेकिन ये जो तेल आप अपने हाथ में लगा कर जा रहे हैं, इसे रात भर घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए। मंदिर में घर के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। अब सोचिए, आप सुबह सुबह जब निकल रहे हैं और नहा धोकर भगवान को प्रणाम करने गए और आपने हाथ में तेल लगा लिया और फिर निकलने वाले हैं, तो सोचिए पूरी रात उस तेल में कितनी वाइब्रेशंस होंगी जो खुदा, ईश्वर, भगवान के करीब था। तो जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, उस तेल को रात भर भगवान के पास ज़रूर रखें अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर देखिएगा। अगला सबसे खास उपाय, प्यार शादी की बात करने के लिए, किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए, क्योंकि अब तो वैलेंटाइन डे भी आ रहा है ना। आप किसी को प्यार के लिए प्रपोज कर रहे होंगे या कोई रूठ गया होगा तो उसे मनाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो अगर आपको अपने प्यार को प्रपोज करना है तो हाथों में इत्र लगा कर जाएं, और वो इत्र गुलाब का इत्र हो। आपने थोड़ा सा इत्र हाथों में लगाया, उंगलियों में लगाया, अपने दोनों कानों के पास इस तरह से लगाया, और उसके बाद आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए गए या अपनी शादी की बात करने के लिए गए। दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी की बात हो रही है, आज लड़का आपको देखने आ रहा है, आज लड़की आपको देखने आ रही है, तो गुलाब का इत्र अपने हाथों में लगा कर जाएं। और ये ना अल्कोहल वाला इत्र नहीं चाहिए जिसमें शराब होती है, वो इत्र नहीं चाहिए। दिस इज द ओरिजिनल इत्र, यू हैव टू बाय द फ्रॉम मार्केट। असली अच्छा वाला इत्र जिसमें शराब नहीं हो, जो बिल्कुल फूलों से बना हुआ, जो ओरिजिनल हो, जो भगवान और ईश्वर, जो कान्हा को चढ़ाया जाता है, ऐसा इत्र हो। फिर देखिए, मैं देखती हूँ आपकी शादी की बात कैसे नहीं होती, आपको वो प्यार में कैसे इनकार कर देते हैं, महक आ जाएगी पूरी ज़िंदगी में। और हाँ, फिर थैंक यू करना मत भूलिएगा। चलिए तीसरी बात करते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बार बार डेट मिल जाती है या हार जाते हैं या किसी और के फेवर में केस चला जाता है। तो ऐसे में जिस दिन आपको कोर्ट कचहरी में जाना है, उस दिन चंदन का इत्र या चंदन का तेल अपने हाथे में और दोनों कानों की तरफ ध्यान से लगाकर और भगवान को प्रणाम कर कर फिर घर से निकलिए। देखिए आपको कैसे चंदन के इत्र से लाभ होगा और कोर्ट कचहरी का केस आपके फेवर में होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं और लंबा सफ़र है, आप लंदन जा रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं भी जा रहे हैं, या आप चलिए झारखंड ही जा रहे हैं, चलिए मान लीजिए आप बिहार ही जा रहे हैं, यूपी ही जा रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन के लिए, तो पत्नी से कहिए आपके हाथ में लाल रंग की मूली बांधकर, माथे पर थोड़ी सी कुमकुम लगाकर फिर आपको घर से विदा करे। इसे कहते हैं रक्षा सूत्र, और वो भी पत्नी बांधे, माँ बांधे, बहन बांधे, भाभी बांधे। तो फिर देखिए आप जिस तरह से सुरक्षित जाएंगे उसी तरह से सुरक्षित घर लौट कर आएंगे। ये बहुत काम की चीज़ है कि ऐसा तेल, ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल कर कर जाएं कि घर से जैसे सुरक्षित जा रहे हैं वैसे ही सुरक्षित लौट कर आए। किसी भी काम पर जाने से पहले माँ के पैर छूकर, माँ के हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर, जैसे आपने डिप किया और ऐसे ऐसे करके माँ को हाथ में लगा दिया और माँ का आशीर्वाद लेकर उसके हाथ अपने सर पर रखकर गए, तो शनि का कोई प्रकोप आपके ऊपर आ नहीं सकता, आपके काम बन जाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण काम के लिए कह रही हूँ, ये नहीं कि रोज़ ऑफिस जाते वक्त आप सोचे माँ के पैर रोज़ छुओ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज़ माँ को सरसों का तेल लगाकर आशीर्वाद लेके जाओ नहीं। स्पेशल डील पर जा रहे हो, स्पेशल इंटरव्यू पर जा रहे हो, स्पेशल काम पर जा रहे हो, स्पेशल शादी की बात करने जा रहे हो, मकान की डील करने जा रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो, किसी से माफ़ी मांगने जा रहे हो, किसी को प्यार का प्रपोजल देने जा रहे हो, तब आपको ऐसा करना है। उसके बाद देखिए ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा।
आपको पता है जो हमारे मुस्लिम भाई हैं अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा इत्र रुई में लेके अपने कान के पास लगा लेते हैं और उसे अपनी रक्षा भी मानते हैं, खुशबू भी आती है, अच्छा भी लगता है। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आप रोज़ बाहर जाते हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो आप कुछ भी मत करिए। आप थोड़ा सा चमेली का तेल अपने हाथों में लगाकर अच्छे से और अपने कानों के पास दोनों तरफ लगाकर अपने काम पर रोज़ जाना शुरू कर दीजिए। लगातार 11 दिन चमेली के तेल का इस्तेमाल कीजिए और पवन पुत्र हनुमान को याद कीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है, आपके काम यूं ही बनने शुरू हो जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझसे बात करनी है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। बिना अपॉइंटमेंट के आपकी मेरी गुफ्तगू या बात नहीं होगी।